हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे अभी हाल ही में बीते दिनों एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बयान दिया है पाकिस्तान को लेकर। हालांकि उनका जो स्टांस होता है पाकिस्तान को लेकर या फिर किसी भी जियो पॉलिटिक्स पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टांस होता है, और इस बार भी उन्होंने अपने बहुत ही चिर परिचित अंदाज में पाकिस्तान को बहुत ही करारा जवाब दिया है। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की चीज़ें देखी जाती है कि हमें बहुत ही कैजुअल अप्रोच होता था उसका, जब भी इंडिया के ऊपर जो उसकी फॉरेन पॉलिसी होती थी या फिर नेबरहुड पॉलिसी जो होता है पाकिस्तान का इंडिया को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कैजुअल होता था। ऐसे में उन्होंने बहुत ही दो टूक अपनी बात रखी है। मौका था जो राजदूत रह चुके हैं राजीव सिकरी की एक किताब का नाम है स्ट्रेटजिक कॉन्ड्रमस रिसेपिंग इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। उसका विमोचन के दौरान वो पहुंचे थे वहाँ पे एस जयशंकर साहब। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, आप सभी जानते ही होंगे। तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ निरंतर जो बातचीत का जो दौर है वो समाप्त हो गया है। मतलब कि हम कंटिन्यूअस डायलॉग एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ। इसके साथ उन्होंने ये भी जोड़ा है कि जयशंकर साहब ने कहा है कि अफगानिस्तान के साथ जो हमारा पीपल टू पीपल कनेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, बहुत ही संबंध उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी प्रखर है। आपको देखने को मिलता होगा कि जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो अफगानिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं इंडिया में इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान भी, जो इसको कि हम आईपीएल बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वहाँ भी उनका जो कनेक्ट है वो देखने को मिलता है। अभी हाल ही में वर्ल्ड कप के दौरान भी हमें ये देखने को मिला था। खैर, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के साथ संबंध को लेकर अगर हम आपसे बात करें कि पाकिस्तान और भारत के साथ कैसे संबंध रहे हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा गया था। वो भी फॉरेन मतलब कि एम्बेसडर रह चुके हैं, फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं विवेक काडू साहब। आप सभी चिर परिचित होंगे उनसे, मतलब कि उनके जो आर्टिकल्स होते हैं, जिस तरीके से द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस में अपने आर्टिकल्स को लिखते हैं, आप सभी जानती होंगे। और यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले, यूपीएससी के एग्जाम को प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनके आर्टिकल्स। और फॉरेन अफेयर्स पे, जियो पॉलिटिक्स पे बहुत अच्छा लिखते हैं। तो विवेक का जो लिखते हैं कि पाकिस्तान के जो चुनाव परिणाम हुए हैं उसके साथ साथ इमरान खान बनाम जनरल आसिम मुनीर जारी रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सेना और जो वहाँ की सिविलियन गवर्नमेंट है उनके बीच हमेशा एक रस्साकसी का हालात रहा है, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ हो, जियाउल हक हो, उससे पहले भी जितने भी उनके जनरल रहे हैं, उनकी एक आकांक्षा रही है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान की सत्ता पे काबिज हो जाए। पाकिस्तान के उभरते चुनाव परिणामों ने नागरिक सैन्य संबंधों, लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालते हुए उन्होंने इस बात की विवेचना की है कि राजनीतिक संकट को और भी गहरा कर दिया है। जो वहाँ के रिजल्ट्स हैं उस पर विवेक काजू साहब बोलते हैं कि उसने राजनीतिक संकट को और भी ज़्यादा क्या कर दिया है, गहरा कर दिया है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे सार्क की। सार्क एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो पाकिस्तान की जो मैं कहूँगा कि दुर्गति हुई है, इस दुर्गति के लिए सार्क के पुनरुद्धार की जो पुनरुद्धार है उसकी संभावना भी हमें देखने को मिलती है। आपको याद होगा कि 2014 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, नरेंद्र मोदी जी, तब उन्होंने सार्क के सदस्य देशों को इन्वाइट किया था अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान। और उस वक्त पे पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ साहब, वो भी आए थे भारत में इन्विटेशन के तौर पर, तो इन्वाइटी के तौर पे। तो सार्क के सदस्यों के बीच आर्थिक सहयोग को और अधिक सहयोग को बढ़ावा देने में गतिरोध को अक्सर पाकिस्तान और भारत के बीच प्रतिद्वंद्विता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। मतलब ये कि किसी भी तरीके का जो डेडलॉक है, होता क्या है कि पाकिस्तान और भारत नेचुरल राइवल है एक दूसरे के। तो ऐसा देखने को मिलता है कि कोई भी चीज़ अगर आगे की तरफ बढ़ रही है तो भारत और पाकिस्तान इसमें क्या करते हैं, अपने राइवल होने की वजह से क्या होता है कि वो डेडलॉक में चला जाता है। हालांकि भारत की बढ़ती हुई वैश्विक प्रमुखता और पाकिस्तान की गिरावट के साथ साथ सार्क का पुनरुद्धार संभव हो चुका है। मतलब जो पुनरुद्धार है सार्क का, वो बहुत ही नज़दीक हमें देखने को मिल रहा है। सार्क के पुनरुद्धार से चीन की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके द्वारा जो उत्पन्न क्षेत्रीय रणनीतिक अतिक्रमण को संबोधित करने में भारत की पड़ोस नीति में मदद मिल सकती है। तो ये पूरा वीडियो सीरीज़ था जिसमें कि हम लोगों ने समझा किस तरीके से पाकिस्तान के लिए हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने दो टूक बात कही है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।